अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एनजी प्रोग्रामिंग। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक इंटरेस्टिंग और बड़ी सिंपल सी एनिमेशन ट्रिक। आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट्स पे हम जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से कंटेनर एनिमेट होते हुए शो हो रहे होते हैं। जैसे कि मैं इसे रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं कितनी स्मूथली एनिमेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई हुई है। तो आज हम यही देखेंगे कि हम ये किस तरह कर सकते हैं। तो मैं आ जाता हूँ न्यू टैब पे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ AOS एनिमेशन। यहाँ पे सबसे फर्स्ट वेबसाइट जो है इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये है हमारी वेबसाइट जहाँ से हम ये एनिमेशन कॉपी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ सबसे नीचे आके मैं ये लिंक कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद आ जाएंगे हम अपने कोड पे मैंने सिंपल बूटस्ट्रैप यूज़ करके सिंपल डिज़ाइन क्रिएट किया है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। अभी यहाँ से मैंने एनिमेशन हटा दी है। तो सिंपल इस तरह से यहाँ पे एक हेडिंग है, उसके बाद एक हेडिंग और इसके साथ दो कंटेनर हैं। इनको मैंने 50% विड्थ दे दी है। आपको कोड पे दिखा देता हूँ मैं। जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। अच्छा, अब जो है मैं यहाँ पे ये वाली हेडिंग आ गई हमारी, जो कि यहाँ पे लगी हुई है AOS एनिमेशन। इसके बाद कुछ भी नहीं है, सिंपल यहाँ पे मैंने एक कंटेनर क्रिएट किया है जिसको मैंने मार्जिन टॉप दे दी है 50 पिक्सल। इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर एक हेडिंग है और इसी के साथ दो इसमें कंटेनर हैं। एक कंटेनर के अंदर इमेज है और दूसरे कंटेनर के अंदर उसकी डिटेल है, सारी डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं। इसी तरह इसी को मैंने कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया है और इसके अंदर इमेज और इसका जो टेक्स्ट है वो मैंने चेंज कर दिया है। तो ये बिल्कुल इजी है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो जो मैंने लिंक कॉपी किया था उसे मैं यहाँ पे आके नीचे पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद वापस यहाँ पे आएंगे और ये स्क्रिप्ट जो है ये कॉपी करूंगा और इसके बाद आके ये पेस्ट कर दूंगा। फॉर्मेट कर लेते हैं। इसके बाद जो इनिशियलाइज वाली चीज़ है ये कॉपी करके मैं बॉडी के आता हूँ यहाँ पे और एंड में आके इसे पेस्ट कर देंगे। ये काम हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल, अब कुछ भी नहीं करना। जो एनिमेशन हमें पसंद आ रही है कंटेनर के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज उठा के हमने पेस्ट कर देनी है। जैसे ये फेड राइट है, इसे मैं कॉपी करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कंटेनर जो है वो इस तरह से है। तो ये जो हेडिंग है मैं चाह रहा हूँ ये AOS एनिमेशन इस तरह से एनिमेट होता हुआ है। तो यहाँ पे आऊँगा मैं और यहाँ पे सिंपल H1 के टैग के अंदर मैं ये ऐड कर दूंगा, सेव करूंगा और रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एनिमेट होते हुए आ रही है। अच्छा, अब ये बहुत स्पीड में आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाए। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ होगा ड्यूरेशन का। यहाँ पे आएंगे, ये रहा, ये वाली प्रॉपर्टी मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, सेव करते हैं। अब चेक करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी स्मूथली मूव होते हुए नजर आ रही है। इसी तरह आप बाकी कंटेनर्स पे भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे इस तरह से, ये वाली तीनों चीज़ें मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। जाके चेक करते हैं, यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो ये जो हेडिंग है ये भी एनिमेट होके आ रही है। अब हमें कंटेनर को एनिमेट करना है। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ये जैसे इमेज के लिए ये मुझे सही लग रहा है तो मैं इमेज वाले कंटेनर पे ये लगा देता हूँ। इमेज वाला कंटेनर जो है मेरा वो ये है। इस पे आके मैं करता हूँ इससे स्पेस, यहाँ पे ऐड कर दी मैंने। और इसी तरह जो है टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो मैं चाह रहा हूँ कि ये इस तरह से है। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ आके पेस्ट किया, सेव किया। यहाँ आके चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एनिमेट होती हुई चीज़ हमारे सामने आ रही है। ये बहुत स्पीड में आ रहा है तो मैं यहाँ पे भी ड्यूरेशन ऐड कर सकता हूँ। ये मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। अब देख लेते हैं तो ये स्मूथली चीज़ें शो हो रही हैं। इसी तरह अब हम जब नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज ऐड नहीं की हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज ऐड कर लेते हैं। जैसे कि एक को हम दे देते हैं ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। इसी तरह ड्यूरेशन लगा देते हैं ताकि ये भी स्मूथली एनिमेट होता हुआ नजर आए। इसी तरह एक और कंटेनर पे भी ये लगा देते हैं ये वाली। और इसकी जो इमेज है उसे हम ये वाली चीज़ ऐड कर देते हैं यहाँ पे इमेज वाले पे। ये इमेज का कंटेनर यहाँ पे मैंने ऐड कर दी। लेफ्ट की जगह पे मैं इसको कर देता हूँ राइट, क्योंकि एक लेफ्ट साइड पे फ्लिप हो रही है तो मैं चाह रहा हूँ ये वाली जो है राइट साइड पे हो। तो चेक करते हैं ये ऐसा हो रहा है कि नहीं। रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो ये एनिमेट हो रहा है। इसी तरह हम तीसरे वाले पे भी इसी तरह से लगा सकते हैं। जैसे कि मैं हेडिंग के लिए यही सेम चीज़ यूज़ कर लेता हूँ, चाहे तो दूसरी एनिमेशन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए यही कर रहा हूँ। ये मैंने ये ऐड कर दी। इसके बाद जो है ये वाली ऐड कर देंगे पैराग्राफ के लिए। ये रहा मेरा पैराग्राफ। और इसी तरह जो एनिमेशन है
इमेज के लिए चाहिए मुझे, वो ये मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ और इस बार मैं इसे कह देता हूँ लेफ्ट। इसी तरह दोबारा से यहाँ से कॉपी करते हैं तीनों प्रॉपर्टीज और यहाँ वाले पे आके इमेज के कंटेनर पे इसे कर देंगे पेस्ट और इसी तरह यहाँ पे पैराग्राफ वाली प्रॉपर्टीज कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके कर देंगे पेस्ट और इसी तरह ये जो हेडिंग के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है इसे हम कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे आके कर देते हैं पेस्ट, सेव करते हैं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह हमारी स्मूथली एनिमेशन वर्क कर रही है। रिफ्रेश करते हैं, ये देखें। तो देखा आपने कितनी सिंपल ट्रिक थी और इससे हमारी वेबसाइट कितनी अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। तो इसी तरह और भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे एनिमेशन और CSS ट्रिक से रिलेटेड। तो कैसा लगा आज का टॉपिक आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।